Ultra Millennials Episode 2. Welcome to OKFM. शिवा बड़ी शांत आवाज़ में बोलता है, देख विकी, अगर तुझे काम करना है तो कर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। शिवा का जवाब सुनकर विकी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, देख मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? रूम का रेंट, पढ़ाई के एक्सपेंसेस और खाने का इंतज़ाम, सब कुछ इसी काम से होता है। क्या तूने एक बार भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा? क्या तूने ये सोचा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो रहेंगे कहाँ पर? शिवा बिना किसी झिझक के बोला, अभी हमारे पास कुछ पैसे हैं, क्यों ना कुछ खुद का बिजनेस ट्राई करने की कोशिश करें। बिना डरे हुए शिवा की इस तरीके की बातें सुनकर विकी हंसने लगता है और उस नकली हंसी के साथ बोलता है, भाई देख, सिर्फ 5,000 रुपये हैं, जिनसे हम लोगों को इस मंथ खाने का भी देखना है, रूम का रेंट भी देखना है और अदर एक्सपेंसेस को भी देखना है। क्या तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अगर तू मजाक कर रहा है तो देख, ये टाइम मजाक करने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर तू मजाक करेगा तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तुझे यही सजेस्ट करता हूँ कि तू काम को फिर से पकड़ ले और मेरे साथ मिलकर काम कर। कुछ समय बाद जैसे ही हम थोड़ा बहुत कमा लेंगे, उसके बाद हम कोई बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचेंगे। ऐसा बोलते हुए विकी चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है और शिवा ये बोलकर दोनों पार्क से उठकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में अचानक एक ट्रक के पलटने की तेज़ आवाज़ आती है। ट्रक एक बड़े से पेड़ की डाल में फंस गया था और वह डाल भी टूट गई थी, क्योंकि ट्रक बहुत ही तेज़ स्पीड में आ रहा होता है। ट्रक वहीं पर पलट जाता है और ट्रक पलटने के तुरंत बाद ट्रक के आगे वाले शीशों से बहुत ही तेज़ कराहने की आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ सुनकर विकी और शिवा दोनों तेज़ी से ट्रक की ओर भागते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही तेज़ कराह रहा है, बचाओ बचाओ, मैं दब रहा हूँ, मैं ट्रक के आगे दब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, कोई है यहाँ? इस तरह से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। ये सब सुनकर दोनों उस आदमी को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उन दोनों ने उस व्यक्ति को निकालने में सफलता नहीं प्राप्त की। कुछ देर बाद विकी पास में ही एक लकड़ी का डंडा उठाता है और कांच का आगे वाला शीशा तोड़ देता है और उस शीशे को तोड़ने के बाद शिवा अंदर जाकर उस आदमी को खींचकर बाहर सड़क पर लिटा देता है। जैसे ही वो उस व्यक्ति को लिटा देता है, तुरंत विकी एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और कुछ ही समय बाद एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस आने के बाद दोनों भगदड़ में लगे हुए थे। दोनों ने बिना देखे ही शिवा का पर्स खो दिया। शिवा का पर्स वहीं पर पड़ा हुआ था। विकी ने बिना देखे शिवा का पर्स उस चोट खाए हुए इंसान के बैग में डाल दिया, क्योंकि उसको यह नहीं पता था कि यह पर्स किसका है। वह यही सोच रहा था कि ये पर्स ज़रूर उस चोट खाए हुए इंसान का है। दोनों ने जल्दी यह सब कुछ समेटा और एम्बुलेंस के साथ साथ एक नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंच गए और उसे आईसीयू के अंदर भर्ती करा दिया। शिवा बिना कुछ देखे बोलता है, ये व्यक्ति बच तो जाएगा ना? डॉक्टर बोलता है, जी
इन्हें इतनी गहरी चोट नहीं आई है और ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ आप मेडिकल पे जाइए, ये दवाइयाँ लेकर आ जाइए। वो दवाइयों का एक पैकेट शिवा को पकड़ा देता है। आईसीयू में तभी आवाज़ आती है, डॉक्टर डॉक्टर। नर्स चीखती है। डॉक्टर तुरंत वहाँ जाता है और उस मरीज़ को तुरंत चेक करता है। उसकी सांसें फूल रही थी और तुरंत ही डॉक्टर ऑक्सीजन लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। तभी शिवा बिना कुछ बोले मेडिकल स्टोर पर चला जाता है और वो पेपर लेकर जाता है जिसमें दवाइयाँ लिखी होती हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दवाइयों को निकालो। शिवा मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले फार्मासिस्ट से बोलता हुआ कहता है। इसे सुनकर लड़का दौड़कर दवाइयाँ निकालने लगता है और जल्दी ही वो सारी दवाइयों का एक बड़ा लिफाफा शिवा के सामने लाकर रख देता है और शिवा के हाथ में एक बिल भी थमा देता है। शिवा बिना बोले बिना देखे अचानक से अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और उस लड़के को पकड़ा देता है और कहता है, इस कार्ड से पेमेंट ले लो। जैसे ही वह लड़का उस कार्ड को अपनी मशीन से स्वाइप करता है, कार्ड तुरंत डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन होने के बाद वो लड़का 2 से 3 बार फिर से उस कार्ड को लगाता है और ट्राई करता है, लेकिन वो कार्ड का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उस कार्ड में उतना पेमेंट नहीं था जितना उन दवाइयों का पेमेंट था। लड़का बोला, सर आपके कार्ड में पैसे नहीं हैं। ये सुनकर शिवा चौंक जाता है और कहता है, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कार्ड के अंदर 5,000 रुपये हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। लड़का हंसते हुए बोलता है, सर 5,000 से क्या होता है? सर 5,000 से कुछ भी नहीं होता। आप अपना बिल चेक कर लीजिए, बिल जितने का है उतना पेमेंट अगर होगा तभी पेमेंट सक्सेसफुल हो पाएगी। शिवा बिल देखते ही हैरान हो जाता है, क्या 40,000 रुपये? ओहो जी हाँ 40,000 रुपये, लड़का बोलता है। तभी शिवा इधर उधर देखता है और सोचने लगता है कि वह अब 40,000 रुपये कहाँ से लाएगा। क्या शिवा इस पेमेंट को क्लियर कर पाएगा? क्या वो व्यक्ति जिसको चोट लगी थी वो बच पाएगा या नहीं? आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए OKFM यूट्यूब चैनल को, और यदि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।